Hello friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Today's topic is causes of disease. Among the causes of disease today, we will be discussing maintaining cause. But before we move on, do not forget to subscribe my YouTube channel and like this video so that you never miss any updates from Inside Organon. Definition: any avoidable noxious influence which causes a false or pseudo-chronic disease is known as maintaining cause. तो any avoidable noxious influence मतलब harmful agents, और ये avoidable term इसलिए यूज किया गया है क्योंकि वो avoid किया जा सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि कोई भी ऐसा avoidable noxious agent मतलब disease causing agent which causes a false or pseudo-chronic disease is known as maintaining cause. तो कोई भी ऐसा reason जो कि avoidable है but we don't avoid it and which leads to the formation of pseudo-chronic or false chronic disease is known as maintaining cause. आगे highlight करके लिखा है the maintaining cause is equal to the avoidable harmful influence responsible for the maintenance of the chronic disease. कोई भी ऐसी चीज जो एक chronic disease को maintain करती है या फिर एक pseudo chronic disease मतलब false chronic disease को formation करती है, हम उसे कहते हैं maintaining cause. क्योंकि maintaining cause जो term है इससे ही हमें समझ में आता है कि something which maintains a disease, क्योंकि ये एक disease का cause है तो ये मेंटेन कर रहा होगा डिजीज को, दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ मेंटेनिंग कॉज. फ्रेंड्स, चलिए हम मेंटेनिंग कॉजेस को कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं. सबसे पहला एग्जांपल है प्रोलॉन्ग्ड एब्स्टिनेंस फ्रॉम द थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर द सपोर्ट ऑफ लाइफ. कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं बट अगर हम उससे अलग हो जाते हैं तो हमें कई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कंटिन्यूड नॉन मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन. फ्रेंड्स, हेल्थी रहने के लिए एक इंडिविजुअल का हाइजीनिक होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बट अगर प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन नहीं होती हैं दैट ऑल्सो मे बी अ कॉज दैट मेंटेन्स द डिजीज या फिर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डिजीज. नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट ओवर एक्सर्शन ऑफ बॉडी एंड माइंड. बॉडी एंड माइंड का पीसफुल स्टेट में रहना, हैप्पी स्टेट में रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. अगर हम किसी भी चीज को, या तो हमारी बॉडी है या फिर हमारी माइंड हो, अगर हम फिजिकल या मेंटल एक्सर्शन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ओवर एक्सर्शन कर रहे हैं, दैट विल ऑल्सो इवेंचुअली लीड टू अ डिजीज्ड कंडीशन. नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ वरी एंड एंजाइटी. बहुत ज्यादा वरी, एंजाइटी की फीलिंग होना, बहुत ज्यादा किसी के बारे में सोचना, किसी चीज के बारे में, और एंजाइटी की फीलिंग लाना, ये भी डिजीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है. ना सिर्फ डिजीज के फॉर्मेशन का मतलब नई डिजीज के आने का, लेकिन जो पुरानी डिजीज है या फिर कोई भी ऐसी क्रोनिक डिजीज है उसके मेंटेन करने का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है. नेक्स्ट है थेरापेटिक इम्पोर्टेंस. इसकी इम्पोर्टेंस क्या है मेंटेनिंग कॉज की? विदाउट रिमूवल ऑफ दीज कॉजेज परमानेंट क्योर ऑफ डिजीज इज नॉट पॉसिबल. तो जो क्रोनिक डिजीज है उसका क्योर या फिर कोई भी डिजीज है उसका क्योर मेंटेनिंग कॉज के रिमूवल के बिना पॉसिबल नहीं है. अगर हम मेंटेनिंग कॉज को रिमूव नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज जो डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बट वो पर्सन जो है उससे अलग है, दूर है, तो वो डिजीज कॉज करेगा ही तब तक जब तक वो नेसेसिटी उस तक नहीं पहुंच जाती. नेक्स्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ज्यादा ओवर एक्सर्शन कर रहा है इधर मेंटली और फिजिकली, तो वो डिजीज कॉज करेगा ही जब तक कि वो जो एक्सर्शन का वो उसका रूटीन है वो उसको चेंज ना कर दे, तब तक दैट कैन नॉट बी हेल्पफुल. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है विदाउट रिमूवल ऑफ दीज कॉजेज परमानेंट क्योर ऑफ द डिजीज इज नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट है इन pseudo chronic disease removal of the maintaining cause is sufficient to bring the person back to health provided no chronic miasm is present behind. तो इस लाइन का क्या मतलब है
कि जो स्यूडोक्रोनिक डिजीज होती है उसके केस में क्या होगा, जो स्यूडोक्रोनिक डिजीज होती है उसके केसेस में अगर मेंटेनिंग कॉज, हम सिर्फ मेंटेनिंग कॉज को रिमूव कर दें तो वो डिजीज का क्योर बहुत आराम से हो जाता है और मेनी अ टाइम्स ऐसा होता है कि उस पेशेंट को मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ती। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि स्यूडोक्रोनिक डिजीज टर्म्स इतने देर बाद आ रहा है, इतनी बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है। इफ यू डू नॉट नो तो स्यूडोक्रोनिक डिजीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्यूडोक्रोनिक डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो पर्सन खुद से लाता है अगर किसी अवॉइडेबल, कोई ऐसे नॉक्शियस हार्मफुल एजेंट्स जिनको वो अवॉइड कर सकता है लेकिन फिर भी वो उसका सेवन करता है तो उससे ये डिजीज हो जाती है। स्यूडोक्रोनिक डिजीज के अगर हम एग्जाम्पल देखें या फिर कोई ऐसे चीजें देखें जिनकी वजह से क्रोनिक डिजीज हो जाती है, तो लिकर्स का एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन एक बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। फिर या तो डेप्रिवेशन फ्रॉम एक्सरसाइज, अगर कोई रूटीन से एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, दैट में ऑल्सो लीड टू डिजीज। तो ये सब जो स्यूडोक्रोनिक डिजीज है या फिर इनअप्रोप्रिएटली नेम्ड क्रोनिक डिजीज, इसको एक ये भी टर्म दिया गया है क्योंकि ये क्रोनिक डिजीज रियल में क्रोनिक नहीं होती है, ये सिर्फ स्यूडो फॉल्स क्रोनिक डिजीज होती है जो कि अवॉइडेबल नॉक्शियस एजेंट्स के संपर्क में आने से हो जाती है। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है कि अगर कोई स्यूडोक्रोनिक डिजीज है जो कि अवॉइडेबल नॉक्शियस इन्फ्लुएंस की वजह से हो रही है, दैट मीन्स मेंटेनिंग कॉजेस की वजह से हो रही है, तो उसे ट्रीट करने के लिए अगर हम सिर्फ मेंटेनिंग कॉज का रिमूवल कर दें तो वो पेशेंट ठीक हो सकता है, क्योर हो सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड नो क्रोनिक मियाज्म इज प्रेजेंट बिहाइंड, उसके पीछे कोई भी क्रोनिक मियाज्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्रोनिक मियाज्म मतलब फंडामेंटल कॉज, कोई भी मियाज्मेटिक कॉज या फिर क्रोनिक मियाज्म नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है सो दैट हैज टू बी रिमूव्ड फर्स्ट, लेकिन उसके साथ साथ जो मेंटेनिंग कॉज है उसका भी रिमूवल बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसकी रिमूवल के बिना, जो कि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि विदाउट द रिमूवल ऑफ दीज कॉजेस permanent cure of the disease is not possible. So friends, this was all about today's lecture. I hope I have made everyone understand. अगर आपको मेंटेनिंग कॉज में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, इनसाइड ऑर्गेनॉन को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।